हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आए हूँ दिल्ली पुलिस के पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु हो जाती है। ध्यान से देखना, 5 नए लड़के आए, उनकी औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। ठीक है, यदि ये 5 लड़के हैं, इनकी औसत आयु 12 वर्ष होती तो 25 लड़कों की औसत आयु भी 12 वर्ष हो जाती। ठीक है, अब देखो 12 से कितना कम है? 7 लेकर आए, लेकर आना था 12, कितना कम है? 5 कम है। 5 कम लेकर आए, 5 कम लेकर आए, कितने जने? 5 जने। तो टोटल कमी कितनी हो गई? 25 की कमी। टोटल कमी हो गई 25 की कमी। अब टोटल छात्र कितने हो गए? 20 और ये 5, 25। 25 छात्रों पे 25 की कमी हुई तो एक छात्र पे 1 की कमी। ठीक है, तो औसत में कितनी कमी हो जाएगी? 1 की कमी। तो औसत पहले 12 था, अब औसत हो जाएगा 11। 1 की कमी तो 12 में से 1 11। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से देख लो, टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 20 × 12, 20 छात्रों की, प्लस 5 छात्र नए आए, उनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो 5 × 7। ठीक है, बट्टे। अब देखो टोटल छात्र कितने हो गए? 20 और 5 25। तो मैं इस 25 का भाग दे दूंगा, तो यहां से भी उत्तर आएगा 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 125 की पावर 2/3 × 625 की पावर -1/4 बराबर 5 की पावर x हो तो x का मान बताना अपन को। अब देखो 125 है, वो 5 का क्यूब होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब की पावर 2/3 इंटू 625 है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और की पावर -1/4 बराबर 5 की पावर x। अब देखो 5 की पावर 3 और 2/3 है, तो ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 25 का है, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 25 को मैं, तो 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 की पावर 4 हो गई। 5 की पावर 4 की पावर -1/4। ठीक है, बराबर 5 की पावर x। तो 4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? 5/2 इंटू 5 की पावर -1 बराबर 5 की पावर x। अब देखो आधार सेम है, ठीक है, तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 - 1 1, तो 5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर x। आधार बराबर है दोनों के, तो घातें भी बराबर हो जाएगी, तो x बराबर 1, x का मान 1 आ जाएगा। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दे रखा है 48 मीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ से क्या आ जाएगी? 24 मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल है वो 108 है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L × B बराबर 108 दे रखा है। अब अपन को पूछा प्लाट के आयाम, प्लाट की भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई पूछी है अपन को। अब एक बार ऑप्शन की तरफ देखो, 36 और 3 भुजाएं होती, तो 36 का L × B हो जाएगा 108, तो 36 का 3 से गुणा हो गया 108, और 36 का और 3 का जोड़ 24 नहीं आ रहा, तो आना चाहिए 24, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन। बी देखो, गुणनफल तो 108 आ रहा है, पर जोड़ 21 ही आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी देखो, 27 का 4 गुणा तो 108 ही हो रहा है, ठीक है, और 27 में और 4 31 हो रहा है, तो जोड़ 24 आना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो ये डी ऑटोमेटिक हो गया। वैसे देख लो 18 और 6 जोड़ 24 आ रहा है, 18 का 6 गुणा भी 108 होता है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर एक इसका दूसरा तरीका है, L + B बराबर 24 मीटर है, तो L² + B² + 2LB बराबर कितना है? 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2LB माइनस का प्लस का 2LB है, उधर जाके माइनस का 2LB बनेगा, L² + B² बराबर 24 का स्क्वायर माइनस का 2LB। ठीक है, अब यदि मैं इसको माइनस में लूँ, L - B का स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊं, तो यहाँ पे मैं माइनस का 2LB लेना पड़ेगा, और इधर भी मेरे को माइनस का 2LB लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये L - B का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो L - B का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस 2 का 108 गुना होता है 216 माइनस 216, ये हो गया माइनस का 432, और ये 576, 6 और 2 का डिफरेंस 4,
7 और 3 का डिफरेंस 4, 5 और 4 का 1। L माइनस बी बराबर हो गया 144, तो L माइनस बी का मान हो गया 12। ठीक है, L प्लस बी दे रखा है अपन को 24, तो L का मान तो आ गया 24 और 12 36, 36 का आधा 18, L बराबर तो ये हो जाएगा। और B बराबर हो जाएगा, B 18 आया तो B कितना हो गया 18 और 24 का डिफरेंस हुआ वो कितना 6, तो B हो गया 6। इस तरीके से निकालूं, वो तरीका बेटर था पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कनिष्ठ लिपिक की परीक्षा में 35% परीक्षार्थी गणित में, 25 परीक्षार्थी हिंदी में फेल हुए, 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। यदि कुल 360 परीक्षार्थी पास हुए तो कुल परीक्षार्थी कितने थे, ये बताना अपन को। अब देखो इसको अपन डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैथ्स का हो गया, ये हिंदी का हो गया, ये तो हो गया मैथ्स का और ये हो गया हिंदी का। ठीक है, अब देखो मैं लिख देता हूं, फेल का डायग्राम बनाया मैंने। किसका? फेल का डायग्राम बनाया ये। ठीक है, दोनों विषयों में कितने फेल हुए उनका डायग्राम बना रखा है। तो 20% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो बीच में आएगा 20%, ये दोनों का हिस्सा आ रहा है तो ये मैंने लिख दिया 20%। अब देखो 35% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, तो 20 तो ये यहाँ पे आ गए, इस हिस्से में देखो 20 आए तो कितने बचे 15 बचे, तो ये टोटल कितने हो गए 20 और 15 35, तो मैथ्स में हो गए। और 25% परीक्षार्थी हिंदी में फेल हुए, तो 20 तो ये आ गए और 5% ये हिंदी वाले हो गए। अब टोटल फेल कितने हो गए 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40% क्या हुए फेल, तो पास कितने हुए 60% पास, ये हो गए पास। अब देखो यदि कुल 360 परीक्षार्थी पास हुए तो 60% पास हुए, तो 60 का मान दे रखा है अपन को 360 और 100 की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखो 0 का 0 और 6 का 36, ये हो गए 600। टोटल विद्यार्थी कितने थे, परीक्षार्थी कितने थे 600, भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर है। विषम संख्या की सीरीज तो बन रही है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके 9 के स्क्वायर तक, और सम संख्या की सीरीज बन रही थी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके 10 के स्क्वायर तक। ठीक है, अब सम या विषम संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n गुणा n+1 n+2 बट्टे 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखो n की वैल्यू विषम के लिए तो लिखूंगा मैं 9 और सम के लिए लूंगा n की वैल्यू 10। ठीक है, तो विषम के लिए मैं लूंगा 9, तो 9 इंटू 10 इंटू 9 और 2 11 बट्टे 6 माइनस सम, माइनस करना सम संख्या, तो सम की वैल्यू में n की वैल्यू क्या लूंगा 10 लूंगा, तो 10 इंटू 11 इंटू 12 बट्टे 6। अब देखो ये तो हो गया 3, ये हो गया 5, तो 5 का 3 से गुणा 15, तो 15 1 16 165 माइनस ये होगा 6 का 2 गुणा 12, तो 11 दूनी 22, ये होगा 220। अब ये वापस घटा दो, 10 में से गया 5 और 1, तो 21 21 16 5, 21 में 16 गया 5, तो 55 किसका आया माइनस का आया, तो माइनस का 55 अपन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। मैं उसकी वर्तमान आयु मान लेता हूँ x वर्ष थी, तो 3 वर्ष के बाद की आयु, तो 3 वर्ष के बाद की आयु क्या हो जाएगी x+3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है 3 वर्ष की बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 3 से गुणा। अब गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु, तो 3 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी x-3, तो मैं लिख देता हूँ x-3। ठीक है, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगुणे, तो इसका मैं 3 गुणा कर देता हूँ। ठीक है, को घटाइए, तो ये मैं घटा देता हूँ, तो फिर आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वो मेरी वर्तमान आयु होगी। तो देखते हैं क्या होती है, तो 3x का 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस का 9, ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 18, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कोई व्यक्ति 3250 रुपए के ऋण के भुगतान के लिए प्रथम मास में 20 रुपए देता है तथा उसके उपरांत प्रत्येक मास के भुगतान में 15 रुपए की वृद्धि करता है। ऋण के पूर्ण भुगतान में उसे कुल कितने मास का समय लगेगा। ऋण कितना है 3250। ठीक है, पहले महीने में वो देता है 20 रुपए, फिर 15 रुपए की बढ़ोतरी करता है, तो 20 और 15 35,
फिर वापस 15 की बढ़ोतरी, तो ये कितना होगा 50, फिर 15 की बढ़ोतरी 65, ऐसे करके ये कुल कितने मास का समय लगेगा, ठीक है, ये बताना है। तो अब ये देखो ये सीरीज बन रही है, वो बन रही है समांतर श्रेणी की, 20 और 15 35 और 15 40 बराबर का डिफरेंस आ रहा है। योग दे रखा है, समांतर श्रेणी के पदों का योग है वो 3250 है। तो Sn इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो 3250 दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ 3250 बराबर n/2, n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, पता नहीं है, 2a तो 20 का दूना 40 प्लस n-1 इंटू 15, क्योंकि d का मान क्या दे रखा है 15, ठीक है, क्योंकि 35 और 20 का डिफरेंस 15 आ रहा है, तो d का मान ले लिया मैंने 15। अब देखो ये 2 है वो इससे गुणा होगा, तो ये कितना हुआ 6500 बराबर हो जाएगा n 40 है, यहाँ से 15 है, तो ये 5 वापस मैं कॉमन ले लूँगा, तो 6500 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, इधर कॉमन लेके इसके बट्टे में भेज दूंगा, तो ये क्या बच गया अपने पास n गुणा n 8, यहाँ पे 8 बचा, प्लस 15 का ये 5 चला गया तो बचा कितना 3n माइनस 3। अब देखो 8 में से 3 गया, 5 प्लस 3n, तो n अंदर मल्टीपल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में कितना दे रखा है 6500 का हो जाएगा 13 पंजो 65 होता है, तो 1300। अब देखो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300, ठीक है, बराबर दे रखा है 0, ठीक है। अब देखो 5n है, ये बीच वाला पद है, तो इसके टुकड़े अपन को करना है कि जोड़े तो 5n आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का 3900n स्क्वायर आना चाहिए। तो 5n के टुकड़े कर दिए मैंने, 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो इसके टुकड़े कर दिए, मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस का 65n माइनस 60n, ठीक है, तो माइनस 1300 बराबर 0। अब देखो 65 और 60 टुकड़े किए, तो 65 और 60 का मल्टीपल होता है वो 0, 6 पंजो 30, 0 6 छंग 36 और 3 3900 आ रहा है, ठीक है। और जोड़ करने पर 65 और 60 का प्लस का 5n आ रहा है, ठीक है, तो ये टुकड़े हो जाए। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ n, तो ये क्या बच गया 3n प्लस 65। अब देखो इस पद से मैं कॉमन लेता हूँ 20 का 3 गुना 60 होता है और 20 का 5 गुना 100 होता है, तो मैं यहाँ से माइनस का 20 ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3n और यहाँ से 5 बता 13 का 5 गुना 65 हो गया बराबर 0। ये क्या बचा अपने पास 3n प्लस 65 और n माइनस 20 बराबर 0। अब देखो 3n प्लस 65 बराबर 0 करूंगा तो n की वैल्यू माइनस में आएगी, वो कभी पॉसिबल नहीं होगी, तो n माइनस 20 को मैं 0 के बराबर करूंगा, तो n की वैल्यू क्या आई 20, n की वैल्यू आई 20, तो अपना उत्तर आ जाएगा 20। ऋण को पूर्ण भुगतान में उसे 20 महीने का समय लगेगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 2 नल एक हौज को क्रम से 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। अब देखो एक नल तो 3 घंटे में भर रहा है, तो ये होगा 1/3, ठीक है। दूसरा नल 4 घंटे में भर रहा है, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। अब तीसरा नल है वो 2 घंटे में खाली कर रहा है, तो खाली करने का मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो 2 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये होगा 1/2, ठीक है। तो ये कितना होगा 12 एलसीएम आ गया, 3 का 4 गुना होता है, तो 4 प्लस 3 माइनस 6, ठीक है, 4 3 7 7 माइनस 6 1/12, तो 12 घंटे में नल क्या हो, वो टंकी क्या हो जाएगी पूरा भर जाएगी, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य अपन को बताना है। 825 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य है, 20% की छूट दे दी तो ये 80% में बेचेगा, तो ये होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब उसे उस विक्रय मूल्य, अब देखो यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो 10% का लाभ हुआ तो 110% का मान ये है, तो 110% का मान ये है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य होता है 100, तो 100 का मान अपन को निकालना है, तो 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 825 से 11 का 7 गुना 77 और 5 55,
तो 75 इंटू 8 हुआ। तो 25 का 8 गुना होता है 200 और बचे 3, 3 का मल्टीपल हो गया 600। 600 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 माइनस प्लस 27xyz बराबर होगा। ठीक है, अब देखो x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर दे रखा है z की पावर 1/3। अब दोनों तरफ मैं क्यूब कर देता हूँ, तो ये इसका तो क्यूब हट जाएगा x और y का, तो प्लस 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 इंटू x प्लस वाई की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो ये होगा z की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा तो z आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई माइनस जेड को मैं इधर लग आ जाऊंगा तो ये होगा माइनस का, और ये उस साइड में भेज दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3, और x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 का मान है z की पावर 1/3, तो ये लिख देता हूँ मैं z की पावर 1/3। अब दोबारा मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, तो x प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 बराबर माइनस का क्यूब करूँगा तो माइनस का क्यूब का माइनस ही होता है, वो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये इसका क्यूब रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड, तो ये इस साइड में वापस आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर की पावर 3 प्लस का 27 एक्स वाई जेड बराबर 0, तो इसका मान पूछा है तो ये आ गया 0। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी, ये होता है। ठीक है, अब देखो यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे मैं a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रख देता हूँ, तो ये कितना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x की पावर 1/3 को मैं मान लेता हूँ a, y की पावर 1/3 को मान लेता हूँ b, और z की पावर 1/3 को मान लेता हूँ c। तो ये क्या बचा, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। a प्लस बी माइनस सी का मान 0, a प्लस बी प्लस सी का मान भी 0 हो रहा है, तो ये आगे वाला पद तो 0 हो जाएगा, तो अपन सीधा बता देते हैं ऐसे क्वेश्चनों का आंसर 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी हमेशा 0 होगा, तो 0 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियों एक खंबे को 18 तथा 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को t1 तथा t2 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ियां कितना समय लेगी, तो 2t1 इंटू t2 बटा t1 प्लस t2। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो 2 इंटू 18 इंटू 12 बटे 18 और 12 30, तो ये होगा 15, और ये हो गया 3 का 6 गुना 18 और 3 का 5 गुना 15, 12 6 72 बट्टे 5, तो ये हो गया 72 का दुगुना हो गया 144, तो 14.4 सेकेंड। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन एक दूसरे तरीके से करते हैं, समान लंबाई की ट्रेन दे रखी है तो लंबाई हो जाएगी x मीटर की एक ट्रेन है। ठीक है, अब देखो खंबे को पार करती है तो खंबे की लंबाई होती है वो ट्रेन की लंबाई के सामने 0 के बराबर होती है, तो चाल हो जाएगी, पहली ट्रेन की चाल हो जाएगी x बटे 18 दूरी बटा समय, और दूसरी ट्रेन की हो जाएगी x बटे 12। ठीक है, अब देखो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो रेलगाड़ी का जो डिब्बा होगा, पहला का तो डिब्बा यहाँ पे होगा, दूसरे का डिब्बा यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों डिब्बे जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तभी ये मानी जाएगी, तो ये x मीटर की है और ये भी x मीटर की है, तो दूरी कितनी हो गई 2x, ये तो हो गई दूरी बट्टा चाल होता है वो होता है समय के बराबर, तो चाल दे रखी है x बट्टे 18 प्लस x बट्टे 12। अब देखो x यहाँ से कॉमन लेके ऊपर वाले x से काट देता हूँ, तो 2 और 18 और 12 एलसीएम आके ऊपर चले जाएंगे, तो 18 इंटू 12 और नीचे बचाएगा 18 प्लस 12 हो जाएगा 30। ठीक है,
तो ये वही बन गया। यहाँ से 72/5 आएगा, 14.4 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सेम ही तरीका है, लास्ट में आकर ये भी उसी तरीके को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, ए तथा बी आई का अनुपात 2:1 है। ठीक है, ए और बी के आई का अनुपात कितना दे रखा है? 2:1। ठीक है, और व्यव का अनुपात दे रखा है 5:3। अब देखो आई है वो व्यव से कम लग रही है मेरे को। ठीक है, तो आई व्यव से ज्यादा होनी चाहिए, अनुपात में भी ज्यादा लगनी चाहिए, तो मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ, इसको मैं गुणा कर देता हूँ 7 से, तो ये होगा 7 दूनी 14:7। और व्यव को मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीपल, तो 5 का दुगुना 10 और 3 का दुगुना 6। ठीक है, अब देखो, अब ए तथा बी दोनों की कुल मासिक बचत है वो 5,000 रुपये है। ठीक है, मासिक बचत कितनी है? 5,000 रुपये बचत हो रही है, 5,000। और बचत का अनुपात 4:1 में है, तो एक की बचत तो हो गई 4,000 की। ठीक है, और बी की बचत हो गई 1,000 रुपये की। ठीक है, अब अपन को बताना है कि बी की मासिक आय कितनी है। अब आय इतनी थी, 14 थी, और व्यय ए कितना कर रहा है? 10 का कर रहा है, तो बचत कितनी हो गई? 4 की बचत 4,000 के बराबर, तो 14 का मान कितना हो जाएगा? 1,000, और 14 का मान हो जाएगा 14,000। तो एक की आय तो आ गई अपने को 14,000, एक ही पूछते हैं 14,000 बता देंगे। बी की अपन को पूछिए तो 7 आय है, कम कितने खर्च कितना कर रहा है? 6 कर रहा है, तो बचत कितनी? एक की बचत 1,000 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आय कितनी हो जाएगी? 7, तो 7 का मान 7,000, तो बी की आय हो जाएगी 7,000। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसको अपन दूसरे तरीके से करते हैं। ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है 2:1, व्यय का अनुपात दे रखा है 5:3, वो बचत है 4:1 में है, तो टोटल 5 है, तो ये एक की तो हो जाएगी 4,000, एक की हो जाएगी 1,000। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूँ एक की आय को लिख सकता हूँ 2x, व्यय कितना कर रहा है? 5 कर रहा है, तो ये लिख दिया मैंने 5y बराबर 4,000। ठीक है, ये तो होगी एक की मान। बी की बात करूं तो बी की आई है x, खर्च कितना कर रहा है? 3 कर रहा है, तो 3y बराबर 1,000। ठीक है, अब इसको मैं नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूं, तो ये हो गई 2x - 6y बराबर 2,000। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा देता हूं, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ठीक है, 6 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x, प्लस का 6y माइनस का 5y, तो ये होगा y बराबर 2,000। तो खर्च हो रहा है 2,000, तो यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ, तो 2x - 12,000 बराबर 2,000। ठीक है, तो 12 और 2 14,000, तो x बराबर हो जाएगा 12 और 2 14,000 बट्टे 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7,000। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है √5 × √5 का मान अपन को बताना है। ठीक है, तो √5 ऐसे अपन को इक्वेशन दे रखी है, इसके बराबर में मान लेता हूँ x है। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करूंगा तो ये रूट तो हट जाएगा, 5 √5 वापस √5 वापस हो जाएगा √5, ऐसे करके वापस चलेगी, इधर बन जाएगा x²। ठीक है, अब देखो इसका मान दे रखा है, अपन ने माना है x, तो ये लिख देता हूँ 5x बराबर x²। तो एक x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर अपने पास क्या है? 5। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया? 5, तो 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 हो जाती है? साधारण ब्याज से दे रखी है तो 5 वर्षों में वो 520 हो जाती है और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो साधारण ब्याज है, तो बीच के 2 वर्ष में ये ब्याज कितना हो जाएगा? 8 और 6 और 2 का 4, 2 वर्ष में 48 रुपये, तो 1 वर्ष में कितने मिले? 24 रुपये। ये मैंने लिख दिया 24 रुपये। अब देखो 5 वर्ष में कितने मिलेंगे? 5 वर्ष में ब्याज मिलेगा 24 का 5 गुना, 24 जो होता है 120 रुपये। तो अब देखो 520 रुपये तो होगी ब्याज और मूलधन।
ठीक है। यदि मैं इसमें से ब्याज घटा देता हूँ, 120 रुपये घटा देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 400, जो कि मूलधन आता है। ठीक है, धनराशि कितनी थी 400, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि मैं 7 से करूं तो 1 वर्ष का मान 24 है, तो 7 वर्ष का मान 7 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 7 × 24। 7 × 24 करूंगा तो 7 का 24 से गुना होता है 168। ठीक है, तो 168 है, वो मैं 568 में से 168 घटा दूंगा। ये तो साधारण ब्याज और जो राशि दे रखी है वो है, और ये मैं ब्याज निकाल देता हूँ, तो ये निकाल दिया तो ये कितना हुआ 400 रुपये, तो इससे भी 400 रुपये आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन को 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किया, उसने 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ बताना है। 1200 रुपये में खरीदी, ठीक है, 200 रुपये उस पर मरम्मत किया, तो उसके ये कितने रुपये में पड़ गई 1400 रुपये में। 1400 रुपये में ये वो मशीन लेकर आया मान लो, ठीक है, और 1680 रुपये में बेच दी। 1680 रुपये में वो उसने बेच दी, तो लाभ प्रतिशत अपन को बताना है। तो 1400 से 1680 रुपये में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 280 का लाभ हुआ। 280 का लाभ कितने पर हुआ 1400 पे हुआ, तो ये हो गया लाभ प्रतिशत। 20 से 20 कर गया, 14 का 2 गुना हो गया 28, तो ये हो गया 20% लाभ। उसका लाभ प्रतिशत है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो उसकी पिक्चर लेके उस ग्रुप में डाल देना, आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।